जनपद क्या होता है, तो सभी इसमें याद रखें। जनपद का मतलब होता है जन का मतलब जनता, पद का मतलब स्थान। जन का मतलब जनता, पद का मतलब स्थान। यानी आप कह रहे हैं कि राजस्थान के जो क्षेत्र में जो प्राचीन काल में जो जातियां आकर बसी थी, जो आर्य जाति के लोग आए थे, और वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कब आए थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजस्थान के क्षेत्र में जो लोगों का समूह विकसित हुआ था, और वो 20-20 के समूह में निवास करने लगे। कितने के समूह में? 20-20 समूह में निवास करने लगे थे। और उसे कहा जाता है, किस नाम से जाता है? उसे जनपद नाम से जाना जाता है। अब जनपद आपको बोलते हैं कि जनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बिल्कुल याद रखेंगे, 6वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में। और किस काल में? तो यार उत्तर वैदिक काल में। तो यार इसमें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद में कि राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कितने जनपद हुआ करते थे? राजस्थान के संदर्भ में कितने जनपद हुआ करते थे और उसकी क्या क्या विशेषता थी? देखो इसमें, और उसकी राजधानियां कौन कौन सी थी? अब इसमें आप क्या करना है? सबसे पहले कि जो पहला जनपद राजस्थान के मुख्य जनपद देखते हैं। टॉपिक राजस्थान, राजस्थान के जनपद, राजस्थान के जनपद, राजस्थान के जनपद। अब राजस्थान के संदर्भ आपका रखना है, राजस्थान के संदर्भ में जनपद है 4, और जो ट्रिक बनाए हैं वो ट्रिक भी ध्यान रखें। JMS स्क्वायर, JMS स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी हो जाएगी यार। J का मतलब जंगल, M का मतलब मनुष्य, S का मतलब सूर्य, S का मतलब शिवी। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से मैं लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 पहला था, वो था जंगल जनपद, जंगल जनपद, जंगल जनपद। अब जंगल जनपद की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में। नंबर 2 उसमें आप क्या रखना है? वो दिए आपके मध्य, तो दूसरे रखना है मध्य जनपद। तीसरा याद रखना है इसमें, वो याद रखना आपको सूरसेन, तो तीसरा आप याद रखें सूरसेन। और इसके बाद में चौथा आपको याद रखना है, वो याद रखना सूरसेन के बाद में शिवी। तो पहले इसका आप नाम से याद कर ले। में सबसे पहले कौन सा हो गया? जंगल जनपद, उसके बाद में दूसरा कौन सा हो गया? मध्य, और उसके बाद में तीसरा कौन सा हो गया? सूरसेन, और उसके बाद में चौथा कौन सा हो गया? शिवी। अब इसमें आपको मैं जो यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है किस प्रकार लिखने हैं, सबसे पहले आएगा कि जंगल जनपद की राजधानी थी वो थी आई छतरपुर, और आई छतरपुर को कहा जाता है वर्तमान में नागौर। तो आई छतरपुर इसकी राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। और आई छतरपुर कहा जाता है वर्तमान में, वो कहा जाता है नागौर। नागौर को प्राचीन काल में किस नाम जाना जाता था? आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। और ये क्या किसकी? जंगल जनपद की राजधानी। अब इसमें आप क्या रखना है कि जो जंगल जनपद में कौन कौन क्षेत्र शामिल थे, जंगल जनपद में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो जंगल जनपद में आप क्या रखना है कि बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा बाड़मेर और इसके अलावा नागौर, ये इसमें क्षेत्र शामिल थे। इसमें जंगल जनपद में, जंगल जनपद की राजधानी आई छतरपुर, वर्तमान में नागौर कहते हैं। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो क्षेत्र शामिल थे बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा बाड़मेर और इसके अलावा नागौर, ये जो क्षेत्र सभी इसमें शामिल थे। प्राचीन काल में जो बीकानेर जनपद था, बीकानेर में, तो उससे किस नाम से था? उसके 2 उपनाम है, ये भी आप क्या रखना है? उपनाम। तो उपनाम याद रखें आप, एक तो है मध्य जांगला, एक दूसरा नाम है कुरु जांगला। तो याद रखना 2 नाम याद रखना है। पहला याद रखना है कुरु जांगला, पहला याद रखना है इसमें कुरु जांगला, और दूसरा जो नाम याद रखना है वो याद रखना है मध्य जांगला, मध्य जांगला। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जो
जांगल जनपद था, उस जांगल जनपद में जो उपनाम जो उल्लेख जो नाम या उपनाम किसके नाम उल्लेख मिलता है, तो मिलता है गुरु जांगला और दूसरा है माद्री जांगला। अब इसमें याद रखना है कि जो बीकानेर जो जांगल जनपद का राजा या शासक, तो जांगल जनपद का जो शासक या जो राजा होता था, जांगल जनपद का जो शासक या कह सकते हैं राजा हुआ करता था, उस राजा को किस नाम जाना जाता था, उस राजा को किस नाम से, तो आप याद रखना है उस राजा को जो नाम कहा जाता था जंगलधर बादशाह। किस नाम से जाता था? जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह। तो आपको पूछा था परीक्षा में कि जांगल जनपद में जो शासक हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे जंगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में जांगल जनपद में जैसे उसमें सिक्के प्रचलित हैं उस काल के, जैसे अभी वर्तमान में आपके जो सिक्के प्रचलित हैं उन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, जैसे सिक्कों पर क्या नाम अंकित मिलता है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य का हमेशा विजय होती है। उसी प्रकार जो जांगल जनपद में जो सिक्के प्रचलित हैं, जांगल जनपद में जो सिक्के प्रचलित हैं उस समय तो जांगल जनपद सिक्कों पर नाम अंकित मिलता था। जैसे आपको मैंने जो समुद्रगुप्त पढ़ाया था, पहले समुद्रगुप्त में बताया था कि समुद्रगुप्त जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों में क्या नाम अंकित मिलता है, तो अश्वमेध यज्ञ पराक्रम नाम मिलता है। उसी प्रकार इसमें आप याद रखना जे जंगलधर बादशाह नाम मिलता है, तो याद रखना इसमें जे जंगलधर बादशाह नाम अंकित मिलता है, जे जंगलधर बादशाह नाम अंकित मिलता है। इसमें जांगल जनपद में जो सिक्के प्रचलित थे, कौन से थे? सिक्के प्रचलित थे, उसे कहा जाता है जंगलधर बादशाह। एक बार सभी वापस ध्यान से सुने। अब इसमें पहला नाम जांगल जनपद, और जांगल जनपद की जो राजधानी थी हरिश्चंद्रपुर, नागौर वर्तमान में कहा जाता है, नागौर को प्राचीन नाम हरिश्चंद्रपुर, नगरनाथपुर। अब इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर, ये सब समय इसमें शामिल थे। अब इसमें याद रखना है उपनाम कौन कौन से उपनाम थे, ये याद रखना है कुरु जांगला और इसके अलावा माद्री जांगला। राजा हुआ करता था, उस राजा क्या कहा जाता था, तो राजा कहा जाता था जंगलधर बादशाह। उसे एक बात याद रखना है कि जो जांगल जनपद में जो सिक्के प्रचलित हैं, जांगल जनपद में जो सिक्के प्रचलित हैं, जांगल जनपद में उस जांगल जनपद सिक्कों पर क्या नाम अंकित मिलता है, तो जे जंगलधर बादशाह नाम अंकित मिलता है। ये आपको याद रखना है। नंबर दो आपको याद रखना है मत्स्य जनपद। अब मत्स्य जनपद में क्या क्या याद रखना है, मत्स्य जनपद में सबसे पहले मत्स्य जनपद की राजधानी, तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो आपका रखना है विराटनगर, बेरहाट जयपुर, बेरहाट की पहाड़ी जयपुर में। अब इसमें आपको रखना है मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, याद रखना इसमें विराटनगर और इसको कह सकते हैं बेरहाट, क्या कह सकते हैं, बेरहाट, ठीक है। और बेरहाट का प्राचीन नाम जयपुर वर्तमान में पहले प्राचीन काल बेरहाट का था, बेरहाट की पहाड़ी जयपुर में, विराटनगर राजधानी इसकी। अब इसके बाद में रखना है कि मध्य जनपद में कौन कौन से शामिल थे, तो मध्य क्षेत्र में आपको रखना है कौन कौन से शामिल थे, तो इसमें पहला आपका आगे जयपुर, इसके अलावा अलवर और इसके अलावा भरतपुर और करौली, इसमें आ रहा है भरतपुर और करौली, तो ये क्षेत्र इसमें शामिल था, भरतपुर और करौली क्षेत्र शामिल था। इसके अलावा इसमें आ रहा है कि जो चंबल घाटी का क्षेत्र था वो भी शामिल था इसमें, तो ये आपको याद रखना साथ। तो ये आपके था मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, प्राचीन नाम बेरहाट जयपुर में। इसके बाद इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आप बताएं सूरसेन, इसमें क्या क्या आपके प्रश्न बनते हैं, इसमें क्या लिखना आपको सबसे पहले, तो सूरसेन में
सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, इसको वर्तमान में कहते हैं मथुरा, और मथुरा पड़ता है यूपी में। आपको याद रखना इसमें कि सूरसेन की जो राजधानी नाम थी मथुरा और वर्तमान में मथुरा यूपी में पड़ता है। अब इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो इसमें आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी शहर शामिल थे। इसमें सूरसेन जनपद में एक सवाल और बनता है कि सूरसेन जनपद में जो भगवान श्री कृष्ण आपने सभी ने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्णा, तो उसके पिताजी का नाम था वासुदेव, तो वासुदेव का संबंध किस जनपद से, सूरसेन जनपद से, सूरसेन जनपद। इस प्रकार आपका सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में जो लास्ट है वो है सिवी के बारे में आपको कौन से रखने बात है। सिवी जो जनपद था उसकी राजधानी थी शिवपुर, याद रखना है शिवपुर, मध्यमिका और नगरी। अब तीनों नगरी के आपको शिवपुर लिख सकते हैं, मध्यमिका और नगरी। तो ये आपको इसमें राजधानी याद रखनी है, किसकी राजधानी सिवी जनपद की। अब सिवी जनपद में कौन कौन से शामिल है तो वो देखना आपको। इसमें डूंगरपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, तो ये क्षेत्र इसमें शामिल पड़ते हैं, इसमें सिवी जनपद में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र शामिल होते हैं, इसमें सिवी जनपद में। अब सिवी जनपद के बारे में एक चीज और याद रखनी आपको कि जो सिवी जनपद है उसकी जानकारी पाकिस्तान में जगह है, उससे वो कौन सा जगह जहां पर इसकी जानकारी मिलती है, तो वो आपको रखना है, वो जानकारी मिलती है सोरकोट। कौन सा स्थान है वो, सोरकोट नामक स्थान से मिलती है। तो यह आप सभी याद रखें कि जो सिवी जनपद है उसकी जानकारी और राजस्थान के अलावा कहां पर जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है एक जगह पाकिस्तान में और उसका नाम है सोरकोट। कौन सा स्थान है, सोरकोट, और वहां से सारी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आपकी याद रखना है कि राजस्थान जनपद है स्क्वायर का मतलब, जे का मतलब जागर प्रदेश या जागर जनपद, नंबर 2 मत्स्य जनपद, तीसरा सूरसेन जनपद, उसके बाद में सिवी जनपद। इस प्रकार आपको ये 4 जनपदों के नाम और इनकी डिटेल राजधानियां पूरी याद रखनी होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जो 20 के समूह में निवास करने लगे थे तो उसको नाम दिया था जनपद। अब जब जनपदों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लगी, यह लगभग करीबन 500-600 के बीच में हो गई, तो उसको नाम दिया था महाजनपद। और वैसा आपको पता होना चाहिए महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, महा का मतलब विशाल। तो इसमें याद रखना है कि महाजनपद किसे कहते हैं। महाजनपद का मतलब होता है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मैं एक बार आपको लिख के बता रहा हूं, 6ठी शताब्दी यानी 600 शताब्दी पहले, 6ठी शताब्दी पूर्व में आर्य जाति के लोग, आर्य जाति के लोग 500 से 600 लोगों के समूह में, 500 से 600 लोगों के समूह में एक साथ निवास करने लगे, और इस निवास करने के साथ में ही नगरीय क्षेत्र बन गए। कौन क्षेत्र बन गए, वो नगरीय क्षेत्र बन गए, और एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। क्या बन गए, शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य का निर्माण राष्ट्र के रूप में कह सकते हैं। शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य बन गए, उसे क्या नाम दिया था, महाजनपद। एक बार पुनः देखें, महाजनपद किसे कहते हैं, 6ठी शताब्दी
व्यक्ति एक समूह के रूप में निवास करने लगे और उसके कारण नगरीय स्वतंत्र जो शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ या गठन हुआ या निर्मित हुए, तो उसे कहा जाता है महाजनपद। अब इसमें आपको क्या करना है, दो फैक्ट्री की महाजनपदों की जानकारी है कितने हैं, उसकी जानकारी किस पर है, किससे प्राप्त होती है। तो भारत में उस समय आप क्या रख रहे हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितने जनपदों मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या करना सबसे पहले K4 M3 A3 CV स्क्वायर GST बराबर 16। सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले K4, उसके बाद में M3 A3 CV स्क्वायर, उसके बाद में GST और बराबर 16। तो ये आपको याद रखना है कि महाजनपद कितने थे? 16। अभी आपको इससे कितने से पहले दो फैक्ट और बता रहा हूं, पॉइंट आपको याद रखना है कि महाजनपद तो ये 16 महाजनपद थे, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे भारत में? तो इसके लिए दो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। एक तो ग्रंथ का नाम है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा उसका नाम है जैन ग्रंथ। अब देखो इसमें बौद्ध ग्रंथ कौन सा है और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना बौद्ध ग्रंथ आप पूछते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है। तो आपको पूछ लेते हैं भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी या उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आपको याद रखना इसमें वो उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय, लिखना होगा आपको अंगुत्तर निकाय। अब उसके बाद में नंबर 2 आपको पूछ लेते हैं कि किस जैन ग्रंथ में, नंबर 2 वो याद रखना आपको जैन ग्रंथ। कौन सा याद रखना है? जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ में आप याद रखना है भगवती सूत्र। तो याद रखना आपको सबको कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? उसका नाम है भगवती सूत्र। और किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th क्लास के लिए विशेष आप याद करें। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको मैंने सूत्र लिखा है आपके ऊपर कि K4 M3 A3 CV स्क्वायर GST बराबर 16। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो 4 महाजनपद हैं उसकी स्टार्टिंग K से होती है। इसके बाद में 3 जो महाजनपद हैं उसकी स्टार्टिंग M में से होती है और उसके बाद में 3 A यानी S से होती है। उसके बाद में 1 C यानी C से होती है। उसके बाद में V यानी वे, ये 2 की जो शुरुआत होती है वो नाम की वो होती है वे से। और उसके बाद में G यानी गे से होती है शुरुआत। और इसके बाद S तो से होती है। और उसके बाद में P यानी पांचाल। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर 5 से याद रखें महाजनपद में के पहला वाला हो गया, उसके बाद में M दूसरा वाला में वाला हो गया, उसके बाद में A यानी A से हो गया, उसके बाद में C यानी C से हो गया। अब इसमें आप देखना सबसे पहले नंबर 1 कलमा इसमें नाम लिख रहा हूं, उसमें सबसे पहले K से हो गया आपके काशी, दूसरे याद रखना आपको कुरु, तीसरे याद रखना है कंबोज, चौथा रखना है कौशल। आराम से समझे आप। इसमें राजधानी विशेष याद करनी होगी आपको कि जनपद के नाम है, आगे इसकी राजधानी होगी, यहाँ पर जनपद और यहाँ पर इसकी लिखी जाएगी राजधानी। तो इसमें सबसे पहले काशी, दूसरा हो गया कुरु, इसके बाद तीसरा कंबोज और इसके बाद चौथा हो गया कौशल। अब मैं से याद रखना आपको, मैं से पहला हो गया मगध, दूसरा हो गया इसमें मैं से मग, पहला हो गया मैं से मगध, उसके बाद में दूसरा हो गया मग और तीसरा हो गया इसमें वो याद रखना आपको मत्स्य। ये 3 में से कौन कौन से हो गए? पहला मगध, उसके बाद में मग और तीसरा हो गया मत्स्य। इस प्रकार आपके 3 में से स्टार्ट होते हैं, A से 3 होते हैं। अगला याद रखें
अवंती और अस्मक, अवंती और अस्मक। यह आपको इस प्रकार याद रखना है, ऐसे तीन, पहला हो गया अंग, दूसरा अवंती, तीसरा अस्मक। अब इसमें जो नेक्स्ट अगला सी और सीपरी क्या आता है, उसका नाम याद रखना आपको चेदी, और उसके बाद वे से दो स्टार्ट होते हैं, तो याद रखना पहला वे से, पहला हो गया वजी और दूसरा हो गया आपके वस, वजी और वस। अब इसके बाद में जी, जी का मतलब हो गया गांधार, जी का मतलब हो गया गांधार। उसके बाद में एस, एस का मतलब हो गया सूरसेन, एस का मतलब सूरसेन। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है वो है पांचाल, पी का मतलब पांचाल, पी का मतलब पांचाल। तो इस प्रकार आपके 16 जनपद है, 10 ये 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 जो महाजनपद प्राचीन काल में, एक बार इनके नाम याद करें पहले, उसके बाद उसकी राजधानी याद करेंगे। सबसे पहले काशी, उसके बाद में कुरु, उसके बाद में कंबोज, उसके बाद में कौशल, उसके बाद में मगध, उसके बाद में मल, उसके बाद में मत्स्य, उसके बाद में अंग, अवंती और अस्मक। इस प्रकार की आप क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग आपके जनपद हैं, इसके बाद में सीगम, चेदी, इसके बाद वजी, वस, गांधार, सूरसेन और पांचाल। इस प्रकार आपके सभी को याद रखना है। अब इसमें देखते हैं राजधानियां। अब इसमें राजधानी देखते हैं सबसे पहले, तो राजधानी आप याद करनी है सबसे पहले काशी, तो काशी आप याद रखना है वाराणसी, काशी की राजधानी कौन सी याद रखनी है, वाराणसी याद रखनी है। नंबर 2 इसमें आप याद रखना है, वो रखना है कुरु, और कुरु की राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी कौन सी है, इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद में कंबोज, तो कंबोज की जो राजधानी है वो है राजपुर हाटक, राजपुर हाटक। उसके बाद में कौशल की राजधानी आप क्या रखिए, इसमें कौशल राजधानी है श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद में मगध, तो मगध की राजधानी है राजगृह, वह राजपुर है यहाँ पर राजगृह। और इसके बाद में मल कुशीनारा, मल की राजधानी कुशीनारा। मत्स्य आपको पहले से पढ़ा मैंने विराटनगर, तो मत्स्य विराटनगर। अंग, तो अंग हो जाएगा इसमें वो हो जाएगी संपा। और इसके बाद में अवंती, इसके बाद में अवंती महिष्मती, अवंती हो जाएगी महिष्मती, महिष्मती। इसके बाद में अस्मक, अस्मक हो जाएगी कोटन, अस्मक हो जाएगा आपके कोटन। उसके बाद में चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, वह महिष्मती है, तो यहाँ पर शक्तिमती। वज्र की राजधानी आप रखना है मिथिला, तो वज्र की राजधानी मिथिला। और उसके बाद में वश, तो वश की राजधानी यह रखना है इसमें कौशांबी, वश की राजधानी यह रखना है कौशांबी। और उसके बाद में नेक्स्ट गांधार, तो गांधार की राजधानी यह रखना है आपको तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, तो गांधार राजधानी कहां पर है, तक्षशिला में है। उसके बाद में सूरसेन, और सूरसेन का आपको मैंने पहले से बता दी, सूरसेन की राजधानी है वो आपको मैथुरा, इसे कहा जाता है प्राचीन काल में मैथुरा कहा जाता था, अभी वर्तमान में कहते हैं मथुरा, और मथुरा यूपी में पड़ता है। उसके बाद में पांचाल, और पांचाल राजधानी याद रखना कापिले, कापिले, पांचाल राजधानी कापिले। इस प्रकार आपको ये याद करने एक बार राजधानी ट्रिक वाइज वापस देखें। सबसे पहले के से 3 4 स्टार्ट होता आपके, पहला हो गया काशी, और काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद हो गया कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद कंबोज, कंबोज राजधानी राजपुर या हाटक। उसके बाद में कौशल श्रावस्ती, उसके बाद में मगध राजगृह, मल कुशीनारा, मत्स्य विराटनगर, अंग संपा, अवंती महिष्मती, अस्मक कोटन। इसके बाद में चेदी की राजधानी शक्तिमती,
वजीर राजधानी मिथिला वस कौशाम्बी और गांधार तक्षशिला सूरसेन मथुरा और जो पांचाल उसकी राजधानी कापिली। इस प्रकार आपको ये जो 16 महाजनपद है उसका ट्रिक मैं आपसे आशा करूंगा कि आप सभी इसको याद कर पाएंगे और इसकी राजधानी याद कर पाएंगे। एक बार पुनः वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोर्ड जो 10वीं क्लास में विद्यार्थी है उनमें बोर्ड की परीक्षा आता है, इनके अलावा जो परीक्षाएं जो होती है प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें भी इस राजधानी संबंधित सवाल आता है। तो इसको आप क्या रखना है, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, कोस की राजधानी श्रावस्ती, मगध की राजधानी राजगृह, मल की राजधानी कुशनारा, मत्स्य विराटनगर, अंग चंपा, अवंती महिष्मती, अस्मा कोटन, चेती शक्तिमती, वजी मिथिला, वस कौशाम्बी, गांधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा और पांचाल कापिली। इस प्रकार आपको ये राजधानियां और महाजनपद याद करने हैं। एक दो बार आपको लिखना है और उसके बाद में याद हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो महाजनपद था उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो आपको सबको याद रखना है मगध। महाजनपद जो जितने भी थे उन पर सभी का अधिकार कर लिया किसने, मगध ने अधिकार कर लिया। और जो मगध क्षेत्र का अधिकार इसमें पूरा संपूर्ण क्षेत्र क्या हो गया था, अधिकार हो गया मगध का। और मगध का पूरा जो संपूर्ण अधिकार होने के बाद में मगध का संपूर्ण अधिकार होने के बाद में जो महाजनपद में साम्राज्य था, महाजनपद में जो साम्राज्य था, तो महाजनपद में जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में मतलब कि अलग अलग राजतंत्रीय व्यवस्था हो गई, इन 2 प्रकार की व्यवस्था हो गई। अब व्यवस्था कौन सी हुई थी वो देखना आपको। व्यवस्था थी इसमें महाजनपदों की शासन व्यवस्था, महाजनपदों की शासन व्यवस्था याद रखना इसमें, महाजनपदों की शासन व्यवस्था। तो महाजनपदों की शासन व्यवस्था इसमें आप क्या रखना है कि महाजनपदों की जो शासन व्यवस्था थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई। कितने भागों में विभाजित हो गई, 2 भागों में। याद रखना सबसे पहले एक तो नंबर 1 राजतंत्र, नंबर 2 गणतंत्र, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। तो पहला हो गया आपको याद रखना है राजतंत्र। तो पहला कौन सा है, राजतंत्र व्यवस्था है। उसके बाद में नंबर 2 दूसरा आपको याद रखना है वो रखना है गणतंत्र, जिसको कहते हैं हम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और अब इसमें आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मतलब सुनना आप इसमें कि जो राजतंत्र मतलब होता है कि जो क्षेत्र या जिन क्षेत्रों पर अधिकार किसका होता है, राजा का अधिकार होता है। जो राजा का अधीन होते हैं क्षेत्र उसे कहा जाता है राजतंत्र। अब आपको इस राजतंत्र को पूछ लेते हैं कि राजतंत्र के जो अंतर्गत महाजनपद की जो शासन व्यवस्था कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको रखना है मगध और दूसरा रखना है अवंती, मगध और अवंती रखना है। अब इसके बाद में उन दूसरा देखना इसमें कि वह शासन व्यवस्था जिसमें प्रजा जो शासन संभालती थी या जो मुख्य अधिकारी किसका होता था, प्रजा का होता था, उसे कहा जाता था गणतंत्र। और इसमें याद रखना आपको पावा के मल और दूसरे रखने सुषुमगिरी के मल। तो ये आप इसके अलावा मिथिला, इसके अलावा और आप अलग और याद सकते हैं। तो इसमें आपको मुख्य याद रखने हैं, सबसे पहले राजतंत्र व्यवस्था, दूसरी गणतंत्री व्यवस्था। राजतंत्र व्यवस्था जिसमें अधिकार किसका होता था, राजा का, तो वो हो गया इसमें था मगध अवंती राष्ट्र, दूसरा था गणतंत्र और इसमें पावा के मल और सुषुमगिरी के मल को शामिल किया जाता था। अब इसके अलावा आप क्या रखना है कि एक जो शासन व्यवस्था थी महाजनपदों की या राजस्थान जनपद की शासन व्यवस्था थी, तो उसमें एक होता था संथागार और एक होता था अन्य विरोध। ये क्या होता था, देखो एक होता था संथागार और एक होता था वो होता था अन्य विरोध। ये दोनों शब्द आपको याद रखना है। क्या था, संथागार का मतलब था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनपदीय व्यवस्था थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभाएं आयोजित की जाती थी, क्या की जाती थी,
सभाएं आयोजित की जाती थी और इन सभाओं को क्या जाता था, किस नाम जाता था, सभाओं को संतागार के नाम से जाना जाता था। यानी आप क्या रख रहे हैं कि माध्यमिक व्यवस्था में, जनपदीय व्यवस्था में जो ग्राम सभाएं होती थी, गांव की जो सभाएं होती थी, उन ग्राम सभाओं को किस नाम जाता था, संतागार के नाम से जाना जाता था। अब अन्य विरोध क्या होता था, इन सभाओं में जो व्यक्ति विशेष एकत्रित होते थे और एकत्रित होने के बाद में याद रखना आपको, एकत्रित होने के बाद में जो विषय होते थे उसके क्या होते थे, विषय, और उन विषयों पर क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। उन विषयों क्या करते थे, विचार विमर्श। तो विचार विमर्श करते थे। तो विचार विमर्श की जो प्रक्रिया थी, उस विचार विमर्श की जो प्रक्रिया थी उसे कहा जाता है अन्य विरोध। एक बार पुनः देखें, संतागार जो सभाएं होती थी संतागार के नाम से जाता है, और अन्य विरोध यानी जो विषय होते थे उसमें क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे, उसे कहा जाता है अन्य विरोध। थैंक यू, धन्यवाद।